बिहार में महागठबंधन अब भूतकाल बन चुका है और नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार बिहार की सत्ता संभाल चुकी है। बीजेपी और जेडीयू के नेता इसे नीतीश कुमार का घर वापसी बता रहे हैं और लालू यादव के साथ साथ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नीतीश तो बड़े दगाबाज निकले। नीतीश कुमार ने बुधवार की शाम महागठबंधन तोड़ने का ऐलान करके इस्तीफा दिया और आज सुबह 10 बजे उन्होंने फिर से शपथ ग्रहण कर लिया। नीतीश के साथ बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। 4 साल बाद नीतीश की अगुवाई में सत्ता में लौटी बीजेपी बिहार में जश्न मना रही है और सत्ता में वापसी के लिए 2 साल पहले नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाने वाले आरजेडी के नेता विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। बिहार की राजनीति एक बार फिर पूरी तरह पलट चुकी है 180 डिग्री। नीतीश कुमार ने जब मोदी का विरोध करते हुए 4 साल पहले एनडीए को झटका दिया था, तब बिहार में बीजेपी ने विश्वासघात दिवस मनाया था। दुहाई दी थी कि नीतीश को नहीं बल्कि एनडीए को जनादेश मिला था। अब नीतीश कुमार के दांव से सत्ता गंवाने वाले आरजेडी के नेता भी ऐसी ही दलील देकर नीतीश पर हमलावर हैं। और लगभग 17 साल पुराना ये गठबंधन है। हम लोगों ने 96, 98, 99, 2004, 2009 लोकसभा का चुनाव और 2005 फरवरी, नवंबर 2010 इतने चुनाव हम लोगों ने मिलकर लड़ने का काम किया है। तो इस गठबंधन को 17 साल पुराने गठबंधन को जदयू ने तोड़ने का काम किया है और ये दिन आज का दिन बिहार के राजनीतिक इतिहास में काले दिन के रूप में लिखा जाएगा, जब एक 17 साल पुराने गठबंधन के साथ जनता दल ने विश्वासघात करने का काम किया है। ये पूरे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत ये प्री प्लान्ड इन लोगों की जो रही है, नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोगों का, ये पहले से तय था। तो तेजस्वी तो एक बहाना था, केस मुकदमा तो एक बहाना था, असल में बीजेपी के साथ इनको जाना था। तो ये सारा लोकतंत्र की हत्या कर दिया नीतीश जी ने, लोकतंत्र का हत्या कर दिया नीतीश जी ने। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता वाली जनता, जिन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यकों ने महागठबंधन को वोट देने का काम किया, आज उन वोटरों को अपमानित करने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी। वैसे चाहे एनडीए से गठबंधन तोड़ने का फैसला रहा हो या फिर अब महागठबंधन तोड़ने का, नीतीश कुमार ने पूरा मौका दिया और माहौल बनाने के बाद अपना तुरुप का पत्ता फेंका। लालू यादव के परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस को साफ साफ बता दिया था कि उनकी मंशा क्या है। वो भ्रष्टाचार के आरोपी तेजस्वी को कैबिनेट में रखकर अपनी छवि पर दाग लगाने को तैयार नहीं थे। तेजस्वी को लालू यादव के साथ साथ कांग्रेस भी डिफेंड कर रही थी, लिहाजा नीतीश को महागठबंधन तोड़ने की मजबूत वजह मिल गई। तो इसी पर हम महाबहस करेंगे कि नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया या फिर राजनीति, उनके सेक्युलरिज्म के नारे का क्या हुआ। क्या अब भ्रष्टाचार एक कॉमन ग्राउंड बन गया है मिलने का, या सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म की बात वो अभी भी करेंगे, धर्मनिरपेक्षता की बात वो अभी भी करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीवी नरसिम्हा राव साहब, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से 2011 में नरेंद्र मोदी को पीएम बनने की भविष्यवाणी की थी। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेखक हैं और शीला दीक्षित के पूर्व राजनीतिक सचिव रह चुके हैं। नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता हैं और बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। साथ ही साथ समीर कुमार महासेठ आरजेडी नेता हैं और मधुबनी से आरजेडी के विधायक हैं। अरविंद मोहन 30 साल का पत्रकारिता का अनुभव है और पत्रकार होने के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सबसे पहले पवन खेड़ा जी, आप, क्योंकि जो ऐतिहासिक भूल हुई है राहुल गांधी से, अगर राहुल गांधी को 4 महीने पहले पता था तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? नीतीश कुमार को जाने दिया, वो आराम करते रहे, छुट्टियों पे चले गए। 4 महीने में वो एक बार छुट्टी पे चले जाते हैं तो छुट्टियों पे भी चले गए। नीतीश कुमार से मुलाकात भी कर ली, फिर भी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाया और आज बाहर निकल के बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार, हमको तो पहले से पता था, 4 महीने पहले पता था। अरे भाई पता था तो कुछ क्यों नहीं किया? यानी उनमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं है। दीपक जी, लालू यादव जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी
उन्होंने भी कहा उन्हें कई अरसे से पता था, 6 महीने से ये प्रक्रिया चल रही थी। राजनीति में क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो हर चीज जग जाहिर नहीं की जाती। कुछ प्रयास सब जगह से हो रहे थे, अभी भी चर्चा चल रही थी, तेजस्वी वाले मामले पर भी बातचीत हो रही थी। वैसे जेडीयू का कोई है यहां पैनल पे? दीपक जी, मैं नहीं नोट कर पाया, जेडीयू के कौन है यहां पैनल पे? नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी, आपको नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, इसलिए मैं आपका नाम पूछ रहा था। जो मैं कह रहा था कि जगजाहिर नहीं की जाती हर प्रयास राजनीति में। देखिए, दोनों का एजेंडा साफ था। लालू को अपने बेटों को बचाना था और राहुल गांधी के पास महागठबंधन के सिवा कुछ नहीं था। 2019 में राहुल गांधी की इकलौती उम्मीद महागठबंधन था और ये हम सब जानते हैं कि लालू यादव कल तक राहुल गांधी कल तक लोगों को संकेत दे रहे थे, उनकी टीम कह रही थी कि गठबंधन महागठबंधन नहीं टूटेगा। इतनी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी। तो आपको क्या लगता है दीपक जी कि एक नीतीश कुमार जी के जाने से महागठबंधन टूट गया? अरे ये तो सफाई हुई है। महागठबंधन टूटने का अर्थ क्या हुआ? आप लोगों का एनालिसिस है कि महागठबंधन टूट गया, हमारा एनालिसिस है कि और मजबूत हो गया। जो इस तरह के दोगली बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं संघ मुक्त भारत और उसके बाद तुरंत 24 घंटे में बीजेपी के साथ क्या अब भी संघ मुक्त भारत करेंगे? क्या अब मोहन भागवत जी की एंट्री बंद करेंगे या वहां अपने बिहार में? तो इस तरह ये तो सफाई हुई है, सफाई प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। पवन खेड़ा जी, गठबंधन और राजनीति 3 चीजों से चलता है, नेता, नीति और नियत। मुझे लगता है कांग्रेस के पास ये तीनों नहीं है, आज की तारीख में तीनों नहीं है। ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। नहीं, ये तो आप गलत कह रहे हैं दीपक जी। नियत तो आज के बाद अच्छी हो गई है और जिनकी नियत खराब थी वो महागठबंधन से जा चुके हैं। और रही बात नीति की, तो 2 चीजें होती हैं विपक्ष की राजनीति में। जो आज की अभी आ रहा हूं उस पर भी आ रहा हूं, अभी नीति पे आया हूं, नेता पर भी आता हूं। नीति की बात है तो 50% तो जो आज की नीति चल रही है उसका विरोध विपक्ष को करना पड़ेगा, करना चाहिए, हमारा धर्म है। और रही बात हमारी नीति की, तो हमारी नीति तो जग जाहिर है। 70 साल का जो हमारा अनुभव है, हमने आपको देश बदल के दिखाया है कांग्रेस ने। हमने इसी नीति को आगे रख के बिहार में 21वीं सदी की बात करें, 1947 से चलना है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम 21वीं सदी की बात करते हैं, आज की बात करते हैं। आज की बात में आप बताइए, पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में गांधी परिवार का प्रभाव की बात कर रहा हूं। बिहार का चुनाव 21वीं शताब्दी में ही हुआ है। बिहार का चुनाव अभी हुआ है, 20 महीने पहले हुआ है। राष्ट्रीय पार्टी उसमें भी वही नीति की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एक ऐसी पार्टी जिसने 70 साल राज किया, 4 सीटों पर भी कांग्रेस सीटें आई है वहां बिहार। नहीं, मैं कह रहा हूं ना दीपक जी, 4 सीटों से 29 पे भी आई है कांग्रेस वहां। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, 4 से 29 आने कोई बात उतार चढ़ाव को अगर हम इतना सीरियसली लेकर बैठ जाएं कि बोरिया बिस्तर बांध के घर ही बैठ जाएं, बोरिया बिस्तर बांध के घर बैठ जाएं कि अरे भैया सीटें कम आ गई, अब राजनीति छोड़ दो, संन्यास ले लो, तो ऐसा नहीं होता। राजनीति संघर्ष करना, और आप सत्ता में हो या विपक्ष में हो, संघर्ष करते रहना पड़ता है। राजनीति उसी को कहते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं आपको, कहते हैं वही नहीं, ठीक है, मैं वही कह रहा हूं आपको, तो संघर्ष करते रहेंगे। मान लिया मैंने बात, हम अपनी जी। लेकिन राहुल गांधी की लीडरशिप का मुद्दा खा गया। राहुल गांधी को एज ए मैच्योर लीडर कौन एक्सेप्ट करेगा? गोवा के टाइम वो सोते रहते राजनीति नहीं, और बिहार के टाइम सोते रहे राजनीति। इसका भी जवाब देते हैं जी। कतई नहीं। राहुल गांधी एक परिपक्व नेता हैं और उसका वो परिचय समय समय पर देते हैं। एक तरह का कैंपेन शुरू कर रखा है कुछ लोगों ने उनके खिलाफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी संघर्ष का हिस्सा है। चलिए, ये भी संघर्ष का हिस्सा है, मैं आऊंगा आगे आपके पास। लेकिन नीरज कुमार जी, ये सेक्युलरिज्म का क्या हुआ? संघ के विरोध का क्या हुआ? पहली बात तो मैं पवन खेड़ा जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूं। क्या यह सही है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार पर संगीन आरोप लगे हैं? क्या कांग्रेस इस बात से सहमत है कि पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत किया गया है? क्या कांग्रेस इस बात से सहमत है कि तेजस्वी यादव
3 वर्ष की उम्र में संपत्ति के मालिक हो जाते हैं? क्या कांग्रेस इस बात से सहमत है कि 20 वर्ष की आयु में लैंड ट्रांसफर होता है, शेयर ट्रांसफर होता है? क्या वो सब पॉलिटिकल वेंडाटा है? नीरज जी, और क्या तो एक मिनट पवन जी, आप बोल रहे मैं नहीं बोल रहा था। नीरज एक मिनट, क्या राहुल गांधी जी ने करप्शन के सवाल पर पार्लियामेंट के अंदर ऑर्डिनेंस को फाड़ा था? भाई ये करप्शन एक इशू, आप ईमानदारी से दीपक जी याद करिए, मनमोहन सिंह जी पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा था, लेकिन मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर 2G स्पेक्ट्रम का आरोप लगा और देश की जनता के सामने नीरज देखिए, ये लिस्ट बहुत बड़ी है, सुनिए। सेकुलरिज्म, मैं आ रहा हूं, जवाब दे लेते हैं, बहुत सारे सवाल इनके। मैं जवाब देने दीजिए ना, मैं जवाब देने दीजिए। आपने कहा सेकुलरिज्म, मैं आपको बताना चाहता हूं, कल जब हमारी बैठक हुई चाहे एनडीए के घटक दल और जेडीयू के साथ, तो उस बैठक में माननीय सुशील मोदी जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जो न्याय के साथ विकास की अवधारणा है, बिहार का जो विकास का मॉडल 7.5 वर्ष में भी हमारा वही था, आज भी विकास का वो मॉडल था, और वह देश के संविधान की बुनियादी प्रस्तावना प्रियम्बल पर आधारित है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कोई चुनौती नहीं मिली। सवाल परसेप्शन का है कि हम किस कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में नहीं रहते। तो मतलब सवाल आज भ्रष्टाचार मुद्दा हो गया, आपकी सहजता के हिसाब से आज भ्रष्टाचार मुद्दा हो गया, और उस दिन नहीं, बीजेपी को छोड़ा था तब सेक्युलरिज्म मुद्दा था, नहीं, उस समय हमारा सवाल यह कायम था कि हमने राष्ट्रीय जनता दल से जब समझौता किया था, यह जानते हुए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हैं, लेकिन क्या जेडीयू के बारे में कांग्रेस और आरजेडी नहीं जानता था कि दागी को मंत्रिपरिषद में सदस्य नहीं रखा जाता है? क्या इस बात से कोई असहमत हो सकता है? नीरज, 12 वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा था, हमने 12 दिन तक समय दिया, 12 दिन तक हमने विनम्रतापूर्वक। चलिए 12 दिन तक आपने समय दिया, 12 दिन तक आपने समय दिया, लेकिन नीरज कुमार जी, आपकी महागठबंधन को वोट मिला था, आपको लालू जी के साथ वोट मिला था, आपको जो बम्पर मेजोरिटी मिली थी वो तीनों के अलायंस के चलते मिली थी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर आपको ये अलायंस मंजूर नहीं था तो फिर आप बीजेपी के साथ क्यों गए, जिसके खिलाफ एक तरह से वो वर्डिक्ट था, और आपने जनता के पास जाना क्यों नहीं चुना, फिर से कद्दी क्यों चुन ली? बिल्कुल दीपक जी, आप पूरे इस दौर में देखिए कौन पार्टी है जो ये कह रहा था कि हमको मध्यावधि चुनाव में जाना चाहिए? चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एलजेपी हो, किसी पार्टी ने ये नहीं कहा। नहीं, जनतंत्र पार्टियों के कन्वीनियंस पे चलेगा कि जनता के? एक मिनट, नहीं, जनतंत्र पार्टियों के कन्वीनियंस पर चलेगा कि जनता के? नहीं, पार्टी भी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, एमएलए जनता के। कल से नीरज, एक मिनट, हमारा सवाल भी साथ लगा लीजिए। कल से जो आप लोगों ने आज सुबह तक किया है, उससे तेजस्वी का भ्रष्टाचार पकड़ने के तरफ बढ़े हैं, या उसको आपने और फॉर्मेलिटी दे दी कि अच्छा ये राजनीतिक बदला ही लेना था और हमको उसकी परवाह नहीं, हम सरकार बनाने? अब तो तेजस्वी का भ्रष्टाचार हर आदमी मानता है कि बीजेपी ने एक पहल की और नीतीश कुमार ने उस पर मुहर लगा दी। वो भ्रष्टाचार कोई मसला ही नहीं है, सरकार बदलनी थी इसलिए हम आ गए इधर। तो आपने भ्रष्टाचार पकड़ा, आपकी सरकार थी, आपने खुद से क्या किया तेजस्वी को हटाने से लेके गिरफ्तार करने या उनकी जांच करने में? और आज आप अगर पाला बदल के ये बात बोल रहे हैं तो कौन मानेगा इसको? नहीं, अरविंद मोहन जी, क्या सीबीआई बिहार सरकार को अधिकार है कि बिहार सरकार कार्रवाई करे? तो बिहार सरकार अपने भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ जांच नहीं कर सकती, अपने किसी भ्रष्ट नागरिक के खिलाफ नहीं कर सकती? ये कोई रोक है कि बिहार सरकार नहीं करेगी? जब सीबीआई ने रेड किया, पर्सनल एफआईआर किया, और सीबीआई जब एफआईआर करती है तो विथ एविडेंस करती है। आप पूरा उसका निकाल कर देख लीजिए। नहीं, सरकार बिहार की है भाई, बिहार सरकार के पास कोई चीज पता ही नहीं है बिहार में क्या हो रहा है, उसका मंत्री क्या कर रहा है, तो बिहार सरकार ने क्या किया? अरे हम यही सवाल खड़ा हुआ ना कि प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन में भी उन्होंने उस संपत्ति की चर्चा नहीं की थी, मॉल की। नहीं, तो आज भी इस्तीफा कहाँ मांगा नीतीश कुमार ने? कल भी इस्तीफा नहीं मांगा है।
चलिए नीरज जी, आपके तर्क हो सकते हैं क्योंकि सहूलियत के हिसाब से राजनीति बनता जुटती है, लेकिन जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, जो बिटर फाइट हुई थी, पूछा गया, जो बिटर फाइट हुई थी 2015 के अंदर दोनों पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, 2013 में हुई, 2014 में हुई, 2015 में हुई, बीजेपी बिल्कुल असहज नहीं हुई नीतीश कुमार के साथ जाने में। दीपक जी, सबसे ज्यादा महत्व क्या रखता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए? सबसे ज्यादा महत्व रहता है हमारी छवि का और राज्य की जनता की सेवा करने का, और बिहार की जनता की इच्छा और उनकी अच्छाई किसमें है? बिहार की जनता ने इस गठबंधन को इसलिए चुना था क्योंकि नीतीश कुमार जी ऐसे सरकार दे सकते हैं जिस प्रकार की सरकार उन्होंने पहले दिए थे। यही लालू प्रसाद यादव जी को 20 सीट मिलना मुश्किल होता था पहले, पर लेकिन उसमें नीतीश कुमार जी का योगदान बड़ा था। कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, पूरे बिहार की जनता जानती है। लालू प्रसाद जी ने गुंडा राज दिया है, पूरे राज्य की जनता जानती है बिहार की। पर नीतीश कुमार जी की छवि के कारण उस सफलता मिली है उस गठबंधन को। और जब उस प्रकार की सरकार यदि नहीं चल पा रही है, मैं मानता हूं एक तरह जो तेजस्वी पर जो आरोप लगे हैं वो एक जगह है, और जिस प्रकार आज राजद की जो कमान थी इस सरकार में, जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव इस सरकार की बैकसीट ड्राइविंग कर रहे थे, जो नीतीश कुमार जी की जो क्षमता थी और जिस प्रकार की सरकार उन्होंने हमारे साथ साझे सरकार दिए थे, वैसे सरकार नहीं चल पा रहा था। तो बिहार की जनता नाखुश थी। ये बिहार की जनता, मैं मानता हूं यदि नीतीश कुमार जी पर किसी फैक्टर का बहुत ज्यादा महत्व रहा होगा, कोई दबाव उनके मन पर कुछ किसी प्रकार का दबाव रहा होगा, वो बिहार की जनता की मानसिकता को देखकर उनको ये स्पष्ट हो गया होगा इस गठबंधन के चलते हमारी छवि भी खराब बिगड़ रही है और राज्य की जनता पूरे मन बना चुकी है इस सरकार को बाहर करने का। तो मैं समझता हूं नीतीश कुमार जी के विचार में अंतर आए। हम नीतीश कुमार जी को 2013 में भी हमने नहीं छोड़ा, वो उनका खुद का फैसला था। ये हमें नीतीश कुमार जी को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी। हमने गठबंधन में नीतीश कुमार जी को हमारी सीनियर पार्टनर माने, हमारी लंबी 17 साल के हम उनके साथ गठबंधन रही, और अंत में जब छोड़े और जब वापस आ रहे नीतीश कुमार, वो खुद समझते हैं किस प्रकार उनकी गठबंधन हमारे साथ रही और किस प्रकार की सरकार महागठबंधन के साथ चल रही है। मैं मानता हूं ये जब दोनों को तोलने की जो उन्होंने प्रयास किया होगा, उनको स्पष्ट रूप से पता चल गया कि सरकार को जैसा वो देना चाहते हैं वैसे महागठबंधन में संभव नहीं है। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार के पक्षधर दिखी है। उन्होंने कोई इंटरवेंशन, यदि राहुल गांधी 4 महीने से ये बात को जानते थे, क्यों ऐसे हाथ पैर बांधकर क्यों बैठे थे? उन्होंने किसी प्रकार की इंटरवेंशन क्यों नहीं की? और मेरा ये आरोप है कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े दिखना चाहती है, उनके संरक्षण में रहती है और सुशासन का कोई दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है। जब मोदी जी की सरकार 3 साल के सरकार को नीतीश कुमार जी ने देखा और जिस प्रकार की छवि पूरे देश भर में बनी गई है, तो उनको लगा होगा एनडीए के साथ सरकार चलाएं तो हमारे लिए गठबंधन के लिए और बिहार के लिए अच्छा होगा। जीवीएल जी तर्क के लिए ये सब ठीक है, लेकिन वो फाइट का क्या हुआ कि हमसे थाली खींच ली, एक अखबार में ऐड निकल गया, फिर उसके बाद सेक्युलरिज्म, फिर उसके बाद हमको व्यक्ति से आपत्ति नहीं है, हमको सिद्धांतों से आपत्ति है, फिर उसके बाद लेने वाला बयान, कई सारी ऐसी चीजें। कल शाम 100 थाली तैयार रखी गई। बीजेपी के एमएलए जब गए तो सबसे पहले खाना खाया। ऐसे मुझे लगता है कि वहीं से तोड़ा गया था। मैं इसका जवाब देता हूं दीपक जी। नहीं, बहुत ऐसे समय आए, बहुत बार ऐसा समय आया जब दोनों के बीच ऐसे तानातानी रही है, बट लेकिन अंत में हमें बिहार की जनता का क्या हित है वो देखना है, हमारी राजनीतिक हित क्या है वो भी देखना है। जब हमें लगता है नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर सरकार बनाना बिहार के भी हित में है, राजनीति के हित में है, तो हमें सोचने में कोई समय नहीं लगा, क्योंकि आज स्थिर सरकार की जरूरत है बिहार में। एक विकास और प्रगति पर काम करने वाली सरकार की जरूरत है।
और एक अच्छे नेतृत्व वाली सरकार की जरूरत है। जो मैं समझता हूं जब दोनों की, जो बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन ऐसे सरकार दे सकती है, मैं मानता हूं ये सबसे ज्यादा यदि किसी के पक्षधर हैं ये गठबंधन, मैं समझता हूं ये बिहार की जनता के पक्ष में है। नीरज कुमार जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे कि जिस दिन आपने बीजेपी को छोड़ा था, जिस दिन आपने बीजेपी को छोड़ा था, बीजेपी ने विश्वासघात दिवस मनाया था। आज अपने और आरजेडी से उसके बाद जुड़ गए थे, आपने आज आरजेडी को छोड़ा, अब आरजेडी विश्वासघात दिवस मना रही है और बीजेपी सत्ता का जश्न। तो आज लालू ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार तो विश्वासघाती हैं, वो हर के साथ विश्वासघाती करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये लालू यादव ने कहा। सबसे पहली बात नहीं, ठीक है भाई, राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को सत्ता का आघात लगा, उनको ये बात कहने का अधिकार है। जो इतिहास में हुआ उससे भी हम कोई इनकार नहीं कर रहे हैं, जो घटनाएं हुई हैं उससे इनकार नहीं किया। लेकिन ये नीतीश कुमार जी का आप अगर ये आरोप लग रहे हैं तो यह भी सच्चाई है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सवाल पर 8 नवंबर को नोटबंदी होता है, 9 नवंबर को हमने उसका समर्थन किया, राजनीतिक मतभेद रहते हुए। महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में हमारी पार्टी की सीमित ताकत रहने के बावजूद हमने समर्थन किया। ये बीते दिनों की घटना है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। न हम इनकार कर सकते हैं, न हम जिनके साथ आए वो भी इनकार कर सकते हैं। लेकिन वह कालचक्र में हुआ। लेकिन राजनीति के कुछ बुनियादी चीज होते हैं जिससे समझौता नहीं किया सकता है। अगर आप हम इस पूरे महागठबंधन के दौर में हम क्या कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में रहते हैं, आप बताइए दीपक जी, आप तो बड़े पत्रकार हैं। हमारा अगर चेहरा पब्लिक के बीच में यह मैसेज जाए कि ये इस ढंग के करप्शन के चार्ज जिनके मंत्री पर लगे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि 12 वर्षों के अंदर में ऐसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई किया है। इसी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक पर जब एफआईआर होता है, बलात्कार का केस होता है, शहाबुद्दीन का मामला आता है, तो उस समय तो कांग्रेस आरजेडी ने कहा कार्रवाई हुई तो रूल ऑफ लॉ है। आज उनके परिजन पर हम कह रहे थे कि पब्लिक डोमेन में अपनी बात कह दीजिए कम से कम महागठबंधन का जो जीरो टॉलरेंस का आपने मैंडेट लिया है वो चुनाव के पहले का घोषणा है। तो इतना भी अगर नहीं कर सकते हैं तो गठबंधन चलता है एक दूसरे की भावना का सम्मान करके, हठधर्मिता से नहीं चलता है। हमने भरसक प्रयास किया, ईमानदारी के साथ प्रयास किया हमने। चलिए, आपने ईमानदारी से प्रयास किया, लेकिन समीर कुमार महासेठ जी, आपको मैं याद दिलाऊंगा, नीरज जी, मुझे अभी अभी याद आया है कि तेजस्वी ने कहा था कि मेरे नाम पर जब संपत्ति आई तो मेरी मूंछ भी नहीं आई थी। लेकिन मानता हूं कि कानूनी तौर पर वो फंसते हैं, लेकिन जहां तक वो दे सकते थे उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया था। समीर कुमार महासेठ जी, क्या आपको नहीं लगता कि लालू यादव पुत्र मुंह में फंस गए, परिवार मुंह में फंस गए? सिद्धांतों के साथ, पार्टी के साथ रहना उनका कोई कारण नहीं था। दीपक जी, 2004 में उनको मूछे थी, ये अखबार में दीपक जी सबसे बड़ी, कलकत्ता के अखबार में। चलिए ठीक है, बोलिए समीर जी। नीरज भाई माने दीपक भाई, सबसे बड़ी बात है कि जो अभी चर्चा चल रहा है उस चर्चा में सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जीवी नरसिम्हा राव हैं बिहार को बहुत नजदीक से साथ देख रहे हैं और बहुत पहले से जदयू के साथ उस सरकार में थे भी। आज के दिन में जब भी, अभी से पहले जब भी चैनल पे लोग आते थे तो लगता था कि जंगल राज बिहार में आ गया है, खत्म राज है। तो हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि मैंडेट किसको मिला, वोट में कौन जीता है? भारतीय जनता पार्टी जीती है बिहार में कि महागठबंधन जीता है? और महागठबंधन में जिसने वोट दिया, चौरसिया जी आप बताइए कि महागठबंधन में जिसने वोट दिया आज वो कर रहा है कि वोट जो दिया वो जीता और जो हारा वो मिल करके सरकार बना रही है। इस बात के लिए नीरज भाई हमको बता दे कि जिस बात की चर्चा नीरज भाई कर रहे हैं, क्या उस दिनों जब महागठबंधन बना रहे थे उस समय उनको नहीं पता था कि क्या स्थिति है? आज क्यों एक साथी दूसरे साथी महागठबंधन में कल तक आप रहे हैं, क्यों हम इस तरह की बात करें जिससे पूरा बिहार देख रहा है और आप एक साथी के रूप में रहे हैं? आप जिस ढंग से बदनाम करेंगे बिहार को तो स्वच्छ बिहार कैसे बना पाइएगा? क्या बीजेपी वही बीजेपी है कि गंगा में बीजेपी की नहीं, जो भी इधर रहेगा आरजेडी दूसरे पार्टी में रहेंगे तो वो जब बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे बहुत स्वच्छ हो जाएंगे? बीजेपी में क्या है?
यही बीजेपी है जो बिहार से भी नहीं, बस एक ही एमपी हुआ करता था, आज 2 एमपी से आज जितने एमपी है, क्या पुनः वो पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, अपने स्थिति को परिवर्तन करें? नहीं, आप तो ये बताइए कि लालू के लिए बिहार की सरकार इम्पोर्टेंट थी या पुत्र मोह इम्पोर्टेंट था? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। लालू ने एक बार भी नहीं कहा कि आइए तेजस्वी के नाम पे हम कर लेते हैं, बैठ लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो मेरा कहना है कि ज्यादा सीट हमारे पास था, मुख्यमंत्री जदयू के थे, विधानसभा के अध्यक्ष उनके थे, सब उनको दिया गया था। भातृप्रेम हुआ कि पुत्र मोह हुआ? ये तो भातृप्रेम हुआ कि बड़ा भाई है लालू जी और छोटा भाई नीतीश कुमार थे, तो भातृप्रेम हुआ, पुत्र मोह नहीं हुआ। नहीं, पुत्र मोह तो हुआ, पुत्र मोह ही तो हुआ, पुत्र मोही तो हुआ, वरना साफ संकेत है कि अगर तेजस्वी इस्तीफा देते थे तो एक क्राइसिस नहीं होती। मुझे ये बताइए पवन खेड़ा जी कि आप अब अपना रोल 2019 में क्या देखते हैं? क्योंकि 2019 के लिए नरेंद्र मोदी आप चाहें न चाहें देश के निर्विवादित नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। जैसे कि 2004 में अटल जी के लिए कहा जाता था कि भैया कोई मुकाबला ही नहीं है। वो छोड़िए दीपक जी, आपने मुझसे ज्यादा अच्छी तरह इतिहास देखा है। बहरहाल मेरे मित्र नीरज जी ने कुछ प्रश्न पूछे कि क्या तेजस्वी जी के खिलाफ 120B है या नहीं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या सुशील कुमार मोदी के खिलाफ 120B का मुकदमा है या नहीं, 500 का मुकदमा है या नहीं, 501 का मुकदमा है या नहीं, 504 का मुकदमा है या नहीं, 502 का मुकदमा है या नहीं? आप बात कर रहे हैं सफाई की, भ्रष्टाचार की। सुशील कुमार मोदी को आप के साथ आप हाथ मिला रहे हैं, क्या उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है? क्या नीतीश जी पर 302 का मुकदमा FIR नहीं है? आप क्या बात कर रहे हैं सफाई की और भ्रष्टाचार की? भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा अगर आपके लिए था तो लालू जी के ऊपर सही या गलत आरोप तो थे ही, आपने कैसे 2015 में उनके साथ हाथ मिला लिया? ये ढोंग और ये इस तरह की जो बातें आपकी जनता देख रही हो, और आप जनता की बात कर कर रखे हमको बेवकूफ बना रहे हैं सबको। लड़िए चुनाव, पूछिए जनता से। अगर मैं आज किसी को वोट देता हूं तो मेरा वो वोट किसी के खिलाफ भी होता है। जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, जाइए वापस जनता की अदालत में। कौन कहता है कि चुनाव के लिए हम तैयार रहे? हम तैयार हैं। आप लोग हिम्मत दिखाइए, पूछिए लालू यादव जी से, वो भी तैयार है, हम भी तैयार हैं। हिम्मत अगर नहीं है तो जीवीएल नरसिम्हा राव की पार्टी में नहीं है, हिम्मत अगर नहीं है तो नीतीश कुमार जी की पार्टी में नहीं है। आइए चुनाव लड़ते हैं, जनता फैसला करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, किसकी नीति सही है किसकी नीति गलत है। मुझे ये बताइए कि मेरा तो ये मानना है, उल्टा मानना है आपसे। ठीक है, बात सरकार चलाने की है, बात जनता की अदालत की है, काम है, लेकिन दिल पे हाथ रख के आप पूछें। जनता के सामने साबित होती है दीपक जी। आप मैं एक बात नहीं समाप्त कर दूं, बंद कमरों की राजनीति, उठा पटक, पवन खेड़ा जी आप इस बात को जानते हैं, नहीं समझ में आती। बाहर आकर चुनाव लड़िए फिर बात करते हैं। नहीं, आप इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो पब्लिक की परसेप्शन ने बीजेपी को हराया था, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं और जवाब दे रहा हूं। उसी परसेप्शन ने भाजपा जवाब देना चाहता हूं दीपक जी। ठीक है, नरसिम्हा राव साहब, जनता उसके बाद में अरविंद मोहन जी को भाजपा के साथ जाकर बैठ गए। ये जनता को धोखा दिया है, हमें तो जो धोखा दिया जीवीएल जी, नीरज जी से सवाल पूछा है, उनके पास चले जाता हूं, फिर आपके पास आता हूं। नीरज जी। पवन खेड़ा जी से मैं सीधा सवाल करूंगा, हाँ और ना में बोले, क्या तैयार है वो? क्या कोई भी जो जिस मुकदमे की चर्चा माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर कर रहे हैं, क्या उस मुकदमे की जांच? आइए तो हाँ नहीं में बोलिएगा। क्या किसी भी हत्या अथवा अपराध के मुकदमे में पुलिस को अनुसंधान करने का अधिकार है? आप हाँ नहीं में बोलिए। बोलना नहीं चाह रहे, मैं पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। हाँ नहीं में बोलिए। क्या जो आरोप लगे हैं जाकर उस पर मैनेजमेंट करके आ जाएं? अरे सुनिए, आप बताइए। अरे आप इलेक्शन देखिए, पहले आप चलिए, फिर बात बचिए नहीं। और अदालत में जाकर मैनेजमेंट करना, अदालत में जाकर मैनेजमेंट करना और बीजेपी से ब्लैकमेल होना,
हमें भी मालूम क्या हो रहा था, हमें भी मालूम है क्या हो रहा था। चल सकता है, आपने अगर न्यायालय को मैनेज किया जा सकता है, चुनाव लड़ने रिकॉर्ड पर लगाए पवन खेड़ा जी, पहले उसमें अदालत में जवाब दूंगा, अदालत में लाऊंगा आपको। आइए, आप बताइए, इलेक्शन लड़ने की हिम्मत है या नहीं है? अरे लालू जी की लड़ने की हिम्मत है या नहीं है? लालू इलेक्शन लड़ने की हिम्मत है या नहीं है? मुकदमे का अनुसंधान हुआ, चुनाव लड़ने की हिम्मत है या नहीं है? आप बता रहे हैं, आप चुनाव लड़ने की हिम्मत है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। लड़िए, उतरिए मैदान में, जनता फैसला करेगी। दुनिया में कोई चुनौती नहीं दे सकता है उनके जीवन पर नहीं चलेगा। आप आरोप लगा रहे, खिलौना आरोप, ये राजनीति की मर्यादा हो गई आपकी। रिकॉर्ड मेरे पास कागजात है, कागजात है, कागजात। हिम्मत अगर है तो ऑन रिकॉर्ड बोलिए कि न्यायपालिका को मैनेज किया गया। ये पवन खेड़ा जी, आपके जैसे लोगों ने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। न्यायपालिका को मैनेज किया जाता है, ये इस टाइप की टिप्पणी आप कर रहे हैं। न्यायपालिका पर बोलने की आपकी क्या हिम्मत है? अरे लालू यादव की सरकार थी, उस समय मुकदमा हुआ ऑन द डेट ऑफ इलेक्शन, पुलिस ने जांच में फाइनल रिपोर्ट दर्ज किया है। आपको जानकारी है इस बात की? अदालत माननीय उच्च न्यायालय पटना ने को धोखा दिया, जनता के नाम से फैसला हुआ था। पवन ये फाइट पे रोकता बोलिए, हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो बोलिए कि राज्य की सरकार जी ने न्यायपालिका को मैनेज किया है। अगर हिम्मत है, अगर राहुल गांधी जी ने जनता को इजाजत दिया है, जनता ने आप हिम्मत करके बोलिए। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, बोलिए ना, आपको चुनाव में मालूम पड़ेगा। ये बिहार है, यहाँ के बात करिए, इलेक्शन लड़िए, भाषणबाजी बंद करिए, अफवाहबाजी बंद करिए, चुनाव लड़िए, चुनाव लड़िए, चुनाव लड़िए, चुनाव लड़िए। अरे मैं चुनाव में आइए, फिर बात करते हैं। मुकदमा पर आइए, जनता ने चुनाव में भाजपा को ठुकराया था, और आइए चुनाव लड़िए। मैं भी आपसे कह रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिए। चुनाव लड़ने की हिम्मत है या नहीं है? आप करप्ट पॉलिटिशियन के पक्ष में हो सकते हैं। अरे छोड़िए, ये लफाजी से जनता की मूर्ख बनेगी। चुनाव में आपके लिए आइडिया ले सकता है कोई, अरे छोड़िए, आप नहीं रखेंगे। गांधी मंत्री परिषद लोगों पर किसी पर करप्शन का आरोप नहीं है, 120 भी नहीं है सुशील मोदी पर। सुशील मोदी पर 120 है या नहीं है? सुशील मोदी पर 120 भी है या नहीं है? उसके साथ खड़े होकर शब्द देना है। राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी पर नहीं है 420? नीरज जी पवन जी, मुकदमा वापस लाए। आई थिंक अब थोड़ा ज्यादा पर्सनल हो रहा है। मैं लारा से चारा तक का मामला, नरसिम्हा राव जी के पास चलता हूँ। नरसिम्हा राव जी, हार जाइए, आपको मुबारक हो, आपके चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि चुनाव में जाना था और आप पद पर बहाल रखते। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि बीजेपी को भी चुनाव में जाना था और जनता दल यू को भी चुनाव में जाना था, और पवन खेड़ा सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव में जाइए। बिहार में हार दीपक जी, 2 मीटिंग की थी बिहार में, दीपक जी कहाँ पहुंचे? 2 मीटिंग कौन सी धारा बता रहे हैं पवन खेड़ा? उनके नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी 420 उनके खिलाफ है, धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ भाई आपके अध्यक्ष के खिलाफ मर्डर के चार्ज 5,000 करोड़ संपत्ति हड़पने के केस आप पे चल रहे हैं। तो आप जैसा नेता आपके हैं, वैसे ही नेता लालू के साथ अमित शाह की भी अच्छी दोस्ती निकल आएगा। फिर अमित शाह के बारे में बता सकता हूँ आपको, सत्ता की खोने के गम में, अमित शाह के बारे में खोने के गम का बोखला है। भूल गए अमित शाह का नाम लेने में भी लगते हैं आप। आपके वक्तव्यों में कौन सी धाराएं लगी थी अमित शाह? आपके वक्तव्यों में साफ झलकता है सत्ता खोने का अमित शाह। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार चुनाव के बाद पहले पवन जी आज नहीं हो रही है। इस बार जो सरकार का जो परिवर्तन है वो जनता के हित में हो रहा है। हिम्मत दिखाइए, चुनाव लड़िए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा है। पहले फिर बात करते हैं, ये अच्छे सुशासन के लिए हो रहा है, क्या ये राज्य के हित में हो रही है। आइए बिहार में चुनाव लड़ते हैं, देखा जाएगा दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप गुजरात में वगेला पानी हो जाएगा। पिछले सप्ताह संविधान नीतीश कुमार जी अपने गवर्नमेंट को मिसयूज करके तो आप कौन से राज्य में आप अपनी सरकार बनाने की चेष्टा कर पा रहे हैं?
लोग राहुल गांधी की सोनिया गांधी की फेल्यूर है या नहीं, उसको कबूल कीजिए। अरे छोड़िए आप, राहुल गांधी यहाँ माफ नहीं करेंगे। आई थिंक एक को रुकना पड़ेगा, वरना दोनों की बात जनता नहीं समझ पाएगी। दोनों की बात जनता नहीं समझ पाएगी। नरसिम्हा राव साहब, आपसे पवन जी आपके पास आऊंगा, आपने भी बहुत वक्त दिया है। नरसिम्हा राव जी न, मैं इनसे अब देखिए, राहुल गांधी की जो फेल्यूर को छुपाने के लिए वो प्रवक्ता जितना भी कोशिश करें, कल नीतीश कुमार जी ने उनके कांग्रेस से अपनी हाथ सफाई बारे में भी बात करना और चाहूंगा। पिछले सप्ताह वघेला छोड़ दिए लगी हैं। वघेला भी कई महीनों से राहुल गांधी के संपर्क में रहे। मतलब राहुल गांधी पूरी तरह राजनीति में फेल हो गए हैं। उनको जितना विदेश घूमने में जितनी उनकी शौक है, उतना रुचि उनको राजनीति में नहीं है। ये बात को आप कबूल कीजिए। खुद राहुल गांधी 420 केस फेस कर रहे हैं। खुद राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में मामले दर्ज हैं। तो ऐसे व्यक्ति बेनामी संपत्ति, वो खुद ही बेनामी संपत्ति पाल रहे हैं। पूरे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, वाड्रा पर भी यही आरोप है। तो आप तेजस्वी के साथ खड़े होंगे, इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। मौका दे रहे हैं कि लेकिन आप सभी पार्टियों को अपने साथ समान मौका देता हूं, आपको भी दिया करते हैं। आपको ऐसा दिन देखना पड़ता है। हाँ, तो अब मुझे भी मौका दीजिए। ठीक है, पवन बोलिए। दीपक जी, निहाल चंद नाम के एक बलात्कारी मंत्री के साथ कौन खड़ा था, ये खुद बताएंगे? कोई केस नहीं है उनके खिलाफ। आज उमा भारती का इस्तीफा लेने की हिम्मत हो तो राजस्थान में उनको कल्याण सिंह जी राज्यपाल हैं, कल्याण सिंह जी राज्यपाल हैं, उनसे इस्तीफा लेके बता दें। और अमित शाह, एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला था। अमित शाह जी के ऊपर कोर्ट ने ये कहा काम करके उनको आप बरी करवाने के लिए प्रयास किए गए, और क्या क्या आरोप लगे उन पर वो तो मैं बोल नहीं सकता हूं। कोशिश की क्या आरोप इनके नेताओं पर लगते हैं। लेकिन अजीब सी बात है, कांग्रेस पार्टी मोदी जी का आरोप लगाया तो भले रेपिस्ट हो, राजस्थान पुलिस को मिल नहीं रहा। चलिए, अब आप मंत्री है और राजस्थान पुलिस को मिल नहीं रहा। आप रिपीट कर रहे हैं अपनी बात। नरसिम्हा राव ने अपनी बात, गहलोत की सरकार ने कहा कि वो व्यापम दिख नहीं रहा। मैं गहलोत की सरकार ने व्यापम दिख नहीं रहा इनको। अरे व्यापम की जांच सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों करवा रही है भाई। जंगल की जमीन पवन जी, व्यापम की जांच हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों करवा रही है। क्यों नहीं हटा? तो तेजस्वी की भी जांच हो रही है, माफ कीजिएगा, तेजस्वी जी की भी जांच हो रही है। कोई अरेस्ट नहीं हुए हैं, उनकी भी जांच हो रही है। और छत्तीसगढ़ की हालत देखिए, मंत्री की पत्नी जंगल की जमीन खरीद लेती है, मंत्री की नोटिंग है फाइल पे, हटा के दिखा दे। शिवराज चौहान को हाथ लगा के दिखा दे, ये बात करते हैं। चलिए, डीवीएल नरसिम्हा राव को मौका दिया जाना चाहिए। पवन जी, आपको खामोश होना पड़ेगा। डीवीएल साहब, 3 साल केंद्र में हमारी सरकार कार्यकाल समाप्त पर आरोप लग जाए तो आपके तरफ से भी एक आरोप नहीं लगा पाए। 3 साल से हम सत्ता में हैं केंद्र में, आप एक आरोप लगा पाए क्या? एक बार आपने कोशिश किया था, वो झूठे आरोप आपके सर पे आ गए थे। जीएसपीसी स्कैम अभी लगा रहा हूं, बहुत लगाए हैं, बहुत सारे आरोप हैं। एक मिनट, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नरसिम्हा राव जी, मैं ब्रेकिंग न्यूज के बाद आपके पास आऊंगा। ये तस्वीरें हैं, सारण में आरजेडी के कार्यकर्ता विश्वासघात दिवस मना रहे थे और उन्होंने वहां पर डीएम को पीट दिया। ये तस्वीरें हैं। बिहार में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। सारण के अंदर आरजेडी के नेता प्रदर्शन कर रहे थे और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने डीएम पर पथराव किया। या तस्वीरें देख रहे हैं, पत्थर फेंकने की, लोग गुस्से में हैं, डंडे लाठियां फेंक रहे हैं। तेजस्वी ने कहा था कि पूरे बिहार के अंदर विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा। कल रात में वो राज्यपाल से मिले थे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। अरविंद जी, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? जो जंगल राज का आरोप लगता था वो ठीक था? जंगल राज अपनी जगह है, लेकिन एक मैंडेट को इस तरह के मैनिपुलेशन से बदला जाएगा तो ये रिएक्शन भी हो सकता है। अब लॉ एंड ऑर्डर चीफ मिनिस्टर के हाथ में पहले भी था, अब भी है।
चीफ मिनिस्टर हुए हैं, तो वो देखना एक अलग बात है। लेकिन जब एक जेन्युइन मैंडेट को ऊपर के मैनेजमेंट से इस किस्म से बदला जाएगा तो ये नतीजा हो सकता है, खास तौर से पॉलिटिकली कॉन्शियस बिहार जैसे राज्य में, जहां लोग अभी तक भी चुनाव या बाकी पॉलिटिकल प्रोसेस को एक दूसरे लेवल पे लेते हैं। हम सब ने देखा है कि बिहार चुनाव में अभी नरसिम्हा राव उस पर नाराज होंगे, और वो पार्टी प्रवक्ता हैं, जिस लेवल पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा और उसको जिस तरह से लोगों ने जवाब दिया वहां, और महागठबंधन के पक्ष में मैंडेट दिया, उसके बाद कोई फैसला रात में हो और सुबह जब गुपचुप शपथ दिला दी जाए, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना, कोई माने तेजस्वी को 11 बजे का समय दिया गया, इस सरकार को 5 बजे की जगह 10 बजे शपथ, कम से कम इन नियमों को फॉलो कर लेने में कोई हर्ज नहीं था। अगर आप बदल रहे हैं तो बदलिए। आपका पर्सपेक्टिव है, और हम बहस इसीलिए करते हैं कि हर कोई का पर्सपेक्टिव सामने आए। नरसिम्हा राव साहब जी, आप पवन खेड़ा की बात का जवाब दे सकते हैं। नहीं, मैंने देखिए, कांग्रेस के उनके आला कमान के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस और परिवार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और उस परिवार के जो उनके अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और उनके उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दोनों पर निजी स्तर पर आरोप हैं। नेशनल हेराल्ड केस में दोनों कोर्ट में उनके ट्रायल चल रहा है। ये भी रिपीट कर रहे हैं। तो जब नेशनल हेराल्ड की केस, तो आप किसी और के साथ तो नहीं कर सकते, तो मैं कुछ और नया बताऊं। केवल तेजस्वी यादव के साथ हो सकती है। नहीं, लेकिन करप्शन इशू है या सेकुलरिज्म इशू है, ये मसला है ना बिहार पॉलिटिक्स के लिए। तो इसलिए आप चुनाव लड़ा गया सेकुलरिज्म पे, और अब आप जा रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है कि जनता ने रिजेक्ट किया इन्हें, और पवन बहुत बड़ा ओवरराइड हो रहा है। 30 सेकंड नरसिम्हा राव साहब, 30 सेकंड प्लीज, ओवरराइड मत करना पवन। नहीं तो आप इन्हें बोलिए रिपीट ना करें। अरे नहीं कर रहे हैं रिपीट, नरसिम्हा राव जी रिपीट मत करिएगा, मैंने इनको भी बोला था रिपीट ना करें। हमारे ऊपर ये एक ही बात 4 बार बोल रहे हैं। हमारे ऊपर किसी पर निजी आरोप नहीं है, आपके नेताओं पर सीधी तौर पर निजी आरोप है, वो भी करप्शन, वो भी 420 का केस है, वो भी बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट का केस है, क्रिमिनल केसेस हैं। तो इसलिए आप किस प्रकार की संरक्षण, किस प्रकार के समर्थन आपने तेजस्वी यादव को दिया, उससे बिहार की जनता, देश की जनता यह मान चुकी है कि आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े रहते हैं, आप ईमानदारी के पक्ष में कभी खड़े नहीं रहते। नहीं, यदि ये आपको इंटरवीन करना था, 4 महीने से आपको ये जानकारी हो गए, शायद 30 सेकंड दीपक जी इनके, और नीतीश कुमार। चलिए ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त है, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि आज की परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो आज की परिस्थितियां ये कह रही हैं कि ये नरेंद्र मोदी का वॉकओवर है, पूरे देश पर वॉकओवर है, और रात में